अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से? जी मैं मुनव्वर बोल रही हूँ लंदन से। मुनव्वर, मुझे अपने भाई के लिए बात करनी है। जी मुनव्वर बहन लंदन से फरमाइए। शिकायत है जो है मोटर न्यूरो डिजीज, उसमें यह है कि वो बेड रिडन हैं, अपनी एक उंगली तक नहीं उठा पाते जैसे खारिज की जाए। तो उसके लिए हम मेरे वालिद आपसे खुद जाती मिलना चाहते हैं। अगर आप अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरी बहन ये आपके भाई जो कितना अरसे से बीमार हैं? ये इनको 3 साल हो गए हैं। तो डॉक्टर्स के पास लेके गए थे? जी डॉक्टर के पास लेके गए, वो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं। चलें चलें, बहरहाल मैं इंशाल्लाह उनके लिए कुछ जिक्र करता हूँ। अब ये बताइए उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 60 प्लस है। 60 प्लस। अच्छा तो ये इनका वज़न कितना होगा? वज़न तो मैं कुछ कह नहीं सकती, उनकी तो सेहत काफ़ी गिरती जा रही है। मेरे ख्याल में हार्डली 60 केजी से के भी कम होंगे। अच्छा खाना पीना, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना? हाँ खाना पीना जो है वो बहुत, उनको खाना जो है बहुत पतला दिया जाता है। अच्छा बिल्कुल लिक्विड बना कर दिया जाता है? जी जी जी। अच्छा ख़ास तौर पर अपने टॉयलेट वगैरह का जो सिस्टम है उनका वो ठीक है? नहीं टॉयलेट ज़ाहिर, क्योंकि वो तो खुद उठ के जा भी नहीं सकते बाथरूम में ना, तो उनको बैग लगाया गया है। फिर उसके अलावा नेपी वगैरह पहनाते हैं? ठीक है, मतलब उनको टॉयलेट जो है बड़ा पेशाब उनको हो जाता है? जी हो जाता है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लंदन से इनके भाई जो हैं वो 60 साल के हैं और इनके बता रही थी कि काफ़ी कमज़ोरी है, हाथ भी नहीं उठा सकते, अपने हाथ की उंगली भी नहीं उठा सकते, यहाँ तक कि काफ़ी कमज़ोरी हो चुकी है। अब इसके लिए खाना पीना तो इनका ठीक है माशाल्लाह। अब खाने पीने के साथ इनको कोशिश ये करें कि ज़ाहिरी बात है आज़ा को जब इस्तेमाल करवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगा। कोशिश ये करें कि इनके हाथ पाँव और जिस्म का मसाज करें। मसाज ज़ाहिरी बात है वो लोग जिनके आज़ा पड़े रहते हैं या आज़ा इस्तेमाल नहीं करते, तो अब इसका मतलब ये है कि उनके हाथों में या उनके पाँव में, उनके जिस्म के आज़ा में खून जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। अब जब खून नहीं पहुँच रहा तो ज़ाहिरी बात है वो आज़ा को कैसे इस्तेमाल करेगा। उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि मसाज करें। मसाज के लिए जैतून का तेल है, लेकिन आप इसके साथ उनके लिए कलौंजी का तेल हम वज़न करें और इसे नीम गर्म करके 2 टाइम इनका मसाज करें, सुबह के वक़्त भी और रात को सोते वक़्त भी। लेकिन ये कैसे, सुबह के वक़्त नहीं बल्कि शाम के वक़्त और रात को सोते वक़्त। अब इसको जब मसाज करेंगे, लेकिन मसाज के बाद हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी एहतियाती की जाती है, जिस कमरे में मसाज करेंगे वहाँ की विंडो बंद होनी चाहिए, वहाँ हीटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, और उसके बाद जो है इनके आज़ा को ऊपर से ढाँप दें। ऐसा ना हो कि जब आप मसाज करें, मसाज करने के बाद ऊपर से कोई उनको ढाँपे ना, तो फिर हो सकता है कि इनके बसा औक़ात यहाँ तक कि बड़ा नुकसान होने का ख़दशा ये होता है कि बसा औक़ात वो आज़ा शल भी हो जाते हैं। तो इसमें एहतियात करना इंतहाई ज़रूरी है। मसाज के बाद अपने आज़ा को हमेशा ढाँप के रखें तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होता है मसाज का। तो ये तरीक़ाकार है, मसाज करें उनके। और इसके साथ साथ माशाल्लाह बता रही थी कि इनके इसका खाना पीना ठीक है, और बाकी जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले 7 दिनों में मुझे दोबारा बतलाएं कि आपने जब मसाज किया, मसाज के बाद क्या सूरत हाल है। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूँ इंशाअल्लाह इसका काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह।